सभी को नमस्कार। तो जैसे हम बात कर रहे थे उस एपिसोड पर, बॉस के सामने ज्यादा स्मार्ट ना बने, वो हम क्यों कर रहे थे, किस प्लैनेट के आधार पर कर रहे थे और किसकी कुंडली में किस प्रकार के प्लैनेट या फिर नक्षत्र का कॉम्बिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं। और धीरे धीरे मैं आपको अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में बताऊंगी। तो जैसे पिछली वीडियो में हमने बात की थी कुछ प्लैनेट्स के बारे में, आज मैं आपको डिटेल में बुध देव के बारे में बताऊंगी कि अगर कुंडली में बुध का प्रभाव आपके दशम भाव पर है, यानी 10th हाउस पर है, तो आपको अपने बॉस के साथ किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि आपकी पर्सनालिटी, यानी आप वाणी से प्रभावित करने वाले व्यक्ति हैं, आप बहुत क्लेवर व्यक्ति हैं और आपको चीजों को एक्सप्लेन करना अच्छे से आता है। अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके, वाणी का प्रयोग करके आप अच्छे से उन शब्दों को बोल सकते हैं जिससे कि सामने वाला, यानी अपर अथॉरिटीज या फिर किसी से भी जिससे आपको काम हो, वो इम्प्रेस हो जाए। फिर भी बाकी प्लैनेट्स की दशाएं और दिशाएं सब कुछ देखना पड़ता है। फिर भी एक छोटे टर्म में मैं आपको ओवरऑल बता रही हूँ। तो अगर हम बुध देव की बात करें, तो आप जो इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी लेकर आए हैं उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप ओवर एक्सप्रेसिव नहीं हो या फिर आप अपनी वाणी का गलत उपयोग, यानी कि अहंकार पूर्ण आपकी भाषा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कई बार देखने में आया है कि बुध देव का अगर कहीं ना कहीं राहु देव से प्रभाव है, तो वो कहीं ना कहीं एक ओवर एक्सप्लेनेशन देने वाला या फिर बात बात पे तर्क देने वाला, या फिर बॉस के सामने उसको लग सकता है, बॉस को लग सकता है, या फिर सामने कलीग्स जो भी आपके अपर अथॉरिटीज या जो भी है, उनको लग सकता है कि आपकी वाणी में स्पेशल प्रभाव इम्प्रेसिव करने वाला, जो कि उनको थोड़ा सा अपने अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे सकता है कि शायद आप उनसे ज्यादा इम्प्रेस करके लोगों को लीड ना कर जाए, आपको जल्दी से एक कहते हैं ना, जैसे उन्हें अथॉरिटीज को डाउन करके सीनियर्स जो है आपको कुछ अच्छा काम ना देने लगे। ये सब बातें प्रभाव करती है। तो इसके लिए कुछ रेमेडीज, छोटी छोटी रेमेडीज होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके वर्क प्लेस पर आपकी वाणी से ना चाहते हुए भी कई बार ऐसे प्रभाव पड़ते हैं, तो आपको बुधवार को थोड़ी देर के लिए, कितनी भी देर के लिए जो आपके अकॉर्डिंग हो, 1 घंटा 2 घंटा या फिर पूरे समय में जितना भी हो सके, अनावश्यक ना बोले, यानी एक तरह का मौन व्रत बुधवार को जरूर करें। साथ में तुलसी के जो पत्ते होते हैं उनका सेवन आप कर सकते हैं किसी भी रूप में। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो तुलसी के वृक्ष की पूजा अवश्य करें बुधवार को। शुक्रवार को आप बुधदेव का मंत्र जाप कर सकते हैं। और बाकी किसी जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच। आगे हम राहु देव और अन्य जो ग्रह है, जो भी दशाएं दिशाएं हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। धीरे धीरे कई चीजों के बारे में हम ऐसी बात करेंगे, रेमेडियल एस्पेक्ट्स को भी लेकर चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।